शादी हुई थी, शादी से पहले मुझे लड़की से मिलने नहीं दिया और लड़की जो है जब घर आई तो हमें पता चला कि थोड़ा-सा जैसे छठी 7वीं क्लास के बच्चे का दिमाग होता है, थोड़ा माइंडसेट उसका वो है, उससे ज़्यादा डेवलप नहीं है, मैच्योर नहीं है। मैडम मैंने एक तो जैसे इसके पेरेंट्स का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा रहता था, ये एक-एक बात घर पे बताती थी और इसकी मदर इसको गाइड करती थी, इस बात का ये जवाब दे। फिर हमने ये सोचा कि भई चलो हम कोशिश कर लेते हैं, जो नॉर्मल बच्चा 1 महीने में सीख जाता है, ये और 6-7 महीने में सीख जाएगा। पत्नी काम पे नहीं जाने देती, उसका रोज का रोना शुरू हो जाता है। कुछ वीडियोज में भी हम आपको दिखाएंगे जिसमें परिजन रोकते हुए नजर आते हैं कि उसको काम पे तो जाने दे, अगर कोई कमाएगा नहीं तो क्या खिलाएगा। और इसके परिवार के ऊपर जो है दहेज का आरोप लग चुका है कि इन्होंने जब तलाक की मांग की कि मैं एक ऐसी लड़की के साथ नहीं रह सकता जो अपना भी ध्यान नहीं रख सकती, परिवार का ध्यान नहीं रख सकती। कर्ज की मार, बीवी के ताने, परिवार की चिंता, बच्चों के सपने, हंसकर सहता हूँ, किससे कहूँ दर्द अपना, क्योंकि मैं मर्द कहलाता हूँ। आज एक ऐसी घटना हमें सुनने को मिली और आज हम उनसे जुड़कर जानेंगे कि उनके साथ क्या हुआ, किस तरीके से पूरा का पूरा परिवार प्रताड़ित है। क्या काम करते हैं, सबसे पहले जानना चाहते हैं। मेरी प्राइवेट जॉब है, मैं इंजीनियर हूँ और प्राइवेट जॉब के चलते ही मेरे को थोड़ी दिक्कत भी आ रही है। बार-बार कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहा हूँ और केस आगे बढ़ ही नहीं रहा किस है। चीज का केस चल रहा है, क्यों चल रहा है? मैडम डाइवोर्स का केस मैंने डाला हुआ है और उनकी क्या तरफ से दहेज मांग रहे थे आप? नहीं, मैंने कोई दहेज नहीं माँगा, नो डॉवरी नो डिमांड का रिश्ता है और पहले मेरा केस डाइवोर्स का डला है, उसके बाद इन्होंने मेरे पास सीडब्ल्यू सेल में कंप्लेंट करी और महिला कोर्ट में इन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस का केस डाला हुआ है और डाउरी का केस डाला हुआ है इन्होंने। क्यों डाला है, क्या कारण रहा है, क्यों झगड़े हो रहे हैं आप? मैडम एक्चुअली जो शादी हुई थी, शादी से पहले मुझे लड़की से मिलने नहीं दिया और लड़की जो है जब घर आई तो हमें पता चला कि थोड़ा-सा जैसे छठी 7वीं क्लास के बच्चे का दिमाग होता है, थोड़ा माइंडसेट उसका वो है, उससे ज़्यादा डेवलप नहीं है, मैच्योर नहीं है और वो शादी करना भी नहीं चाहती थी, वो बार-बार घर में आके बोलती थी। धीरे-धीरे झगड़े बढ़ते गए। शादी कब हुई है? शादी हुई है जी 2020 नवंबर 30 में। 30 नवंबर 2020 में शादी हुई है। उसके बाद जब ये घर आई उसके बाद इसने जैसे थोड़ा बहुत घर में एक्टिविटीज़ करते हैं तो धीरे-धीरे हमें समझ आया कि लड़की का माइंडसेट कुछ भी नहीं है और इसको काम तो कुछ आता ही नहीं था। उसके बाद फिर हमने भी यही सोचा कि भई थोड़ा मैं एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ, शायद मेरे एफ़र्ट से कुछ हो। फिर हमने तो किस तरीके से आपने एडजस्ट करने की कोशिश की है? मैडम मैंने एक तो जैसे इसके पेरेंट्स का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा रहता था, ये एक-एक बात घर पे बताती थी और इसकी मदर इसको गाइड करती थी, इस बात का ये जवाब दे। और लेकिन इसको लड़की को समझ नहीं आया, इसके फादर हमेशा इसको प्रोवोक करने वाली ही बातें करते थे कि मैं उसका ये कर दूँगा, मैं उसका वो कर दूँगा, हमेशा हमको धमकी देते थे। जब भी मीटिंग में जाते थे यही कहते थे कि मेरा स्टूडेंट एसएचओ लग रहा है, मैं जज के बच्चे पढ़ाता हूँ। आप सीडब्ल्यू सेल वगैरह में हाँ, जाते हाँ, तो? उससे पहले भी मीटिंग्स में हमें धमकी देते थे कि मैं ये हो जाएगा, मैं ये करवा दूँगा, तुम्हारा ये हो जाएगा, तो हम डर के मारे फिर इतना ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते थे। फिर हमने ये सोचा कि भई चलो हम कोशिश कर लेते हैं, जो नॉर्मल बच्चा 1 महीने में सीख जाता है, ये और 6-7 महीने में सीख जाएगा। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम क्या थी, ये डेली जो झगड़े होते थे, उससे मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। रात-रात को 2-2, ढाई-ढाई, 3-3 बजे तक झगड़े चल रहे हैं। लड़की के फादर को ये नहीं बोला कि आपकी लड़की अगर मेंटली डिस्टर्ब थी या फिर उसका माइंडसेट ठीक नहीं है तो इन्फॉर्म क्यों नहीं किया शादी से पहले? मैडम धोखा क्यों दिया गया आपको? उन्होंने कोई इन्फॉर्म नहीं किया। अगर उनको उनको पता था कि अगर हम सच बोलेंगे तो बेटी की शादी कहीं होगी ही नहीं। इसलिए उन्होंने बात छुपा के शादी कर दी। बाद में पता चला तो उसकी मदर तो एक बार हमारे घर में एग्री कर गई थी कि मेरी बेटी थोड़ी स्लो तो है। जबकि ये चीज़ पहले बता देनी चाहिए थी और उसके फादर तो कभी एग्री नहीं करते कि मेरी बेटी में कोई प्रॉब्लम है। वो ऑफिस जाने वाली कुछ बात बता? ऑफिस के लिए ये क्या करती थी, इसका पेट टाइम होता था, मॉर्निंग में इसने झगड़ा शुरू कर देना मेरे से और रोज़ रोना था, रोज़ रोना किस कि बात का रोना था? कोई भी टॉपिक हो कि ये ऐसे है, आज आप मेरे मैं जैसे मैं मेरे सर में दर्द हो रहा है, आप ऑफिस मत जाओ। या मैं आज बाथरूम में कर गई तो रास्ते में फ़ोन आ जाता था कि आप वापस आ जाओ। और इसके फादर कहते थे तू इतनी दूर जाता है जॉब करने, तू यहीं कर जॉब, ये कर। ऐसे थोड़ी चलता है, जहाँ जॉब मिलेगी इंसान तो जॉब वहीं करेगा ना। अब ये डेली के डेली झगड़े किसी को बर्दाश्त नहीं होते।
उसको डाउट था कि कोई आपका अफेयर चल रहा हो, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था ना, मेरे में कोई ऐब है ना, सिगरेट दारू जो चीज़ होते कोई अफेयर कुछ नहीं। झगड़े बस इसी के रहते थे कि ये थोड़ी मेंटल टाइप की है, जो जैसे छठी सातवीं क्लास का बच्चा होता है जो मैच्योर है ही नहीं बिल्कुल, इसको पता नहीं घर गृहस्थी चलानी कैसे है, वो छोटी छोटी बात पे मेरे से रोज झगड़ा करती थी। तो आप उस एक बार अपने पेरेंट्स से अलग होकर रहने की कोशिश कर लीजिए। की बिल्कुल की, मैं इसको बाहर रेंट पे भी लेके गया, वहाँ पे भी नहीं, ज़्यादा दिन नहीं रहे हम वहाँ पे, इसको रहना नहीं आया। उसके बाद मैं इसको अपने ही ग्राउंड फ्लोर में क्या ले, क्या रहना नहीं आया? इसको कुछ काम करना आता ही नहीं था, वहाँ सामान पड़ा है वो जाके बैठ गई, तो जब काम ही नहीं करोगे तो भाई कैसे बच्चा घर भी चलेगा। आपका बता रहे हैं? बच्चा भी है, बच्ची मेरे पास तब मम्मी के पास ही थी, और जो भी मतलब दूध वूध पीती थी तो यहीं पीती थी वो। तो फिर फाइनली मैं उसको ग्राउंड फ्लोर में अपने ही मकान में लेकर आया, अच्छा, रेंट पे से वापस इसी घर में? वापस अपने घर में लेकर आया, और उसको ये कहा कि भाई ना तो आप ऊपर जाओगे ना वो नीचे आएंगे, ताकि थोड़ा अगर ये डाउट रहता है कि पेरेंट्स की वजह से झगड़ा हो रहा है वो चीज़ भी क्लियर हो जाए। अब 20-20 जनों की शादी हुई है, हमारी कोई डिमांड नहीं थी, ना हमने इनसे कोई गाड़ी बाइक फ्रिज सोफ़ा डबल बेड कोई फर्नीचर कुछ नहीं मांगा हमने। इन्होंने अपनी विश से बेटी को ड्रेसिंग टेबल अलमारी दी है, जो कि हर पेरेंट्स देता है, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, ना हमने इनसे कोई डिमांड की, नो डॉरी नो डिमांड का रिश्ता था ये। और कभी ऐसा हुआ है गली समाज में इस तरीके के झगड़े, बाहर गए हो, घर से बाहर गए? बिल्कुल जाते हैं जी। जैसे ही जब हम नीचे शिफ्ट हो गए थे, उसके बाद ये जो रात रात को 2-2 ढाई-ढाई बजे तक जो झगड़ती थी, तो चौकीदार भी गली के सुनते थे और भी लोग सुनते थे, गली में तो आपके गली साथ में कभी बताते मारपीट थे। हुई है? गली में भी हुई है मारपीट। जैसे हम थाने जाने के लिए एक दिन एक केस में कह रहे थे, तो हम थाने गए थे, लेकिन बाहर इसकी मेरी वाइफ ने पापा को मारा, पापा आपके की शर्ट father भी, को? मेरे फादर को मारा, मेरे फादर की शर्ट फाड़ी। वो पूरा वीडियो भी हमारे पास है, और इसने मेरे साथ भी मार पिटाई करी, जाते वक्त इसके फादर ने भी मार पिटाई करी, तो वो पूरा वीडियो हमने कोर्ट में दे रखा मतलब है। परिवार के 3 सदस्य आप यहाँ पर रहते हैं, तीनों के साथ मारपीट हो चुकी है, मदर के साथ, बिल्कुल फादर जी, के साथ, बिल्कुल आपके साथ? बिल्कुल। बेटी होने के बाद तो ये बिल्कुल बिल्कुल कहते हैं ना, डर खत्म हो जाता है, वैसा हाल हो गया था। उसके बाद तो ये जिसको चाहे जो मर्जी कह देती थी, और ये घर में किसी से बात ही नहीं करती थी। मतलब इसको झगड़ना है, नहीं तो इसको अपने आप चुपचाप बैठे रहना है। इसको ये बात बात पे ये कहती थी, मेरे को तो आपके साथ रहना ही नहीं है, मैं तो रहना ही नहीं चाहती हूँ आपके साथ। ये तो बस इसकी मदर इसको कहती थी बेटा रह ले रह ले, वो फोर्सफुली इसको यहाँ पे छोड़ देते थे। और आप कुछ बददुआओं वाली बात कह रहे थे, वो क्या चीजें थी? ये मैडम जैसे झगड़ा होता था, सुबह सुबह डेली मेरे ऑफिस जाने के टाइम पे झगड़ा करती थी, तब भी ये पीछे से मेरे को बददुआएं भी देती थी कि आपके साथ बहुत बुरा होगा, और ये अपनी मदर के सामने भी बोलती थी, मेरे को भी बोलती थी, और इसकी मदर इवन इसको कहती भी थी कि केशव जी इतने अच्छे हैं, कोई इनमें ऐब नहीं है, तो कम से कम अपना घर ही बसा ले ढंग से। लेकिन इसको कुछ समझ नहीं आता था, और वीडियोस में हम इसका पूरा रिकॉर्ड है कि जैसे बदुआएं देती थी, वो हमने सारे प्रूफ एक 32 GB के पेन ड्राइव में कोर्ट में जमा करा रखे हैं। लेकिन अभी तक एविडेंस पे तो कोई बात कर ही नहीं रहा है, केस आगे बढ़ ही नहीं रहा। फाइल में मेंशन है, शादी का कार्ड मेंशन है, इसके अंदर एक के बाद एक एप्लीकेशन है, और यहाँ पे एक एप्लीकेशन है, मम्मी जी आज खाना बनाते समय मेरे से गैस खुली रह गई। ये तो आपने किचन में आके देख लिया, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। पिछले 1.5 महीने में 4-5 बार ऐसा भी हो चुका है। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ अब आगे से ऐसा नहीं होगा। ये इनकी पत्नी ने लिखा है, और ये लिखवाया गया तक क्योंकि बार बार ऐसी गलतियां होना आम हो चुका था। परिवार की जान जो है खतरे पे बनाई थी। इन्होंने डायरी मेंशन भी कराया, हर बार जाते मेडिकल्स भी कुछ कराए जब इनके साथ मार पिटाई हुई, इनकी मदर के साथ मार पिटाई उस दौरान के भी कुछ यहाँ पे फोटोज़ है हमारे पास, वो भी हम आपको दिखाएंगे कि उस दौरान के। उसके बाद इन्होंने कुछ कंप्लेंट्स भी मैं पुलिस स्टेशन में लिखवाई हैं, जो कि डायरी एंट्री भी कराई गई है, क्योंकि ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हो चुका था आए दिन। ये है, आपको बता दें, 26/4/2022 की एप्लीकेशन है। इससे पहले इनका ये भी कहना है केशव जी का कि ये जाते थे, पहले तो मन मुटाव जो होता था या फिर पुलिस भी समझा बुझाकर घर भेज देती थी। कभी इन्होंने पहले डायरी मेंशन नहीं करे, पर इनको किसी ने बाद में सुझाव दिया कि आए दिन इस तरीके से चप्पल घिसते रहोगे थाने जाकर, और आखिर में पछतावा होगा। तो इन्होंने डायरी मेंशन कराना शुरू कर दिया, और इसके बाद एक के बाद एक कंप्लेन, एक के बाद एक कंप्लेन, जिससे एक फाइल बन गई। और ये व्यक्ति आज दहेज प्रताड़ना झेल रहा है, या कहें इसके ऊपर जो है, इसके परिजनों के ऊपर, इसके परिवार के ऊपर जो है दहेज का आरोप लग चुका है कि इन्होंने जब तलाक की मांग की कि मैं एक ऐसी लड़की के साथ नहीं रह सकता जो अपना भी ध्यान नहीं रख सकती, परिवार का ध्यान नहीं रख सकती। घर में खाना बनाने के लिए तो हम मेड रख सकते हैं, पर पिटने के लिए एक बीबी को रख रहे हैं
हैं। रोज आते हैं, घर आते हैं तो पिटाई खाते हैं, घर से जाते हैं तो पिटाई खाते हैं। पत्नी काम पे नहीं जाने देती, उसका रोज का रोना शुरू हो जाता है। कुछ वीडियोज में भी हम आपको दिखाएंगे जिसमें परिजन रोकते हुए नजर आते हैं कि उसको काम पे तो जाने दे, अगर कोई कमाएगा नहीं तो क्या खिलाएगा। ये पूरी कहानी आपने केशव जी की जुबानी सुनी कि उनके साथ किस तरीके की प्रताड़ना हुई। शादी जो है एक ऐसी लड़की से कराई गई जो मेंटली थोड़ी डिस्टर्ब बताई जा रही है। अभी इनका ये कहना है क्योंकि इन्होंने जो रहता है वही रवैया जानता है। माँ अपनी बच्ची को, दूधमुही बच्ची को छोड़कर जो 1 महीने के लिए चली जाती है, जिसे अपनी बच्ची की जरा भी चिंता नहीं सताती। 1 महीने तक वो बच्ची अपनी माँ के बिना रहती है। ऐसी माँ को राइट होना चाहिए अपनी बच्ची को रखने के लिए। हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसके साथ ही देखते रहें झलको दिल्ली में। कैमरामैन नरेश के साथ पूनम। झलको झलको